सुना होगा कि शिव जी को एक पुष्प बड़ा प्रिय है जिसको शंख पुष्पी पुष्प कहते हैं, अपराजिता का पुष्प भी कहते हैं। नीले कलर का पुष्प होता है, शंख जैसी उसकी आकृति होती है और नीला पुष्प होता है। अगर कोई सोमवार के दिन शंकर को चढ़ा देने पर महाराज जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो सफल ना हो। हम आपसे बार बार कहते हैं ना, कई बार आपको कहा कि आपके यहां अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ, एक दो सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है और हमारा कष्ट कट ही नहीं रहा, हमारा दुख मिट ही नहीं रहा, कुछ मत करो, एक काम करो, बेलपत्र को लेकर जाना तो बीच वाले पत्ते पर शहद लगाना। क्या लगाना? शहद। और ये दोनों पत्ते पर घी लगाना। क्या लगाना? घी। और ऐसा कैसा बीच वाले पत्ते पर शहद और आसपास के दोनों पत्ते पर घी लगाना। लगाकर शंकर जी पे जल चढ़ाकर अपने मन की कामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है उस शिवलिंग के सामने उसको ऐसे चिपकाकर और आ जाना। आप केवल 5 सोमवार करके देखो, आपका दुख तुरंत। पानी, एक जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से एक बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य। शिव से निवेदन कर कर एक बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखे। फलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर। कितना सुंदर कहा है महाराज। मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प, अशोक सुंदरी की जगह। आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको? तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहां समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना।
5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दो, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प। इलाका तुम्हारा लकी समय नहीं चल रहा हो और तुम्हें गुड लकी बनना है तो मस्तक पर सोमवार की सोमवार त्रिपुंड चंदन का लगाना प्रारंभ कर दो, एकदम लकी बन जाओ। यह पक्का। जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ। और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार कर, भगवान देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार कर, भगवान शंकर उसको स्वीकार कर। बेलपत्र गंगा के जल में डालकर सोमवार के दिन शंकर को चढ़ा देने पर महाराज जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो सफल ना हो। के दिन तुम्हारे शिवालय में 1 लोटा जल लेकर आएगा, उसका लोटा शिवालय से कभी खाली नहीं जाएगा। मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद शिवालय से उसके कलश में वो तो जल चढ़ाएगा, वो जल चढ़ाएगा और मैं उसका कल बदल दूंगी। उस लोटे में खाली नहीं, मैं खुद उस पात्र में बैठकर उस शिव भक्त के घर जाऊंगी और लोगों को लगेगा कि जल जल नहीं, मैं उसका कल बदल कर आऊंगी। मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा। या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए। लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर कर लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्या अध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, यह शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे होता ना शिवलिंग। तो शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे, पूरे 13 के 13 बच्चे और धर्मपत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं महाराज। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख
ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त। घरत का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। प्रयास करना, दूध अगर प्राप्त हो जाए, से दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोरी के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर, यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए, और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है, जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। मधु तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख, सोमवार की सोमवार 7 दुर्वा 1 लोटा जल षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर जब हम चढ़ाते हैं तो उसका फल हमको मिलता है, उसका फल प्राप्त हो, उसका फल हमें मिलता है। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी
कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में? दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा। 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो हथेली पर, जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो। 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूं, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है, हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। 6 मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं। शीघ्र प्रदान करें आपके जीवन में। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत तप करने पर, भजन करने पर, व्रत करने पर, साधना करने पर, उपास करने पर भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो निवेदन है 1 चावल का दाना शिव को चढ़ाने का, या 1 पुष्प की पंखड़ी, और बन सके आपकी जिंदगी में अगर आप बना सकते हो और कर सकते हो, तो मालूम पड़े अगर 1 चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, तो 1 शमी का पत्र भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हो, तो शिव उसको स्वीकार करो। किसी के यहां पर जब बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हार कि मेरे घर बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवताओं के यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा, बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं है, तो दुखी मत हो, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको, उस जड़ को लेकर जाओ, और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरूकेश्वर महादेव का नाम लो। तुमरूका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुमरूकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरूका जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करे। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं। मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो, तब उस जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ। जब घर से निकलो तो काम जरूर कर कर निकलो। पहला, घर में जो भगवान का मंदिर है
घर में जो भगवान का देव स्थान है, देवालय है, शिवालय है, उसको नमन करो, प्रणाम करो, विनय करो। दूसरा, घर से निकलते समय अपने घर का जो बुजुर्ग हैं, अपने घर के जो बड़े हैं, उनको नमन करो, उनको प्रणाम करो। एक परमात्मा का साथ और दूसरा घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ चलता है तो निश्चित है उसका फल हमको मिलता जरूर है। कहीं विघ्न में हम पड़ गए हों, विघ्न में हम गिर गए हों, पड़ गए हों, तो उस विघ्न से निकलने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और महादेव की कृपा, ये दोनों ही हमारे लिए श्रेष्ठता देते हैं। उन्होंने प्रश्न करा है कि गुरुदेव घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए। तो निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग, क्या कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं? गोल फूल बत्ती का प्रयोग करें, फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगतजननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आदि भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगतजननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो, कभी कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल, पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, बाबा को अपने मन का भाव करते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ, और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करना जरूर। सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। प्रगत पहुंची और एक प्रकाश नजर आ रहा है। स्वप्न में ऐसा लगा कि मंदिर में गई और एकदम उजाला दिखा, समझ लेना कि तुम्हारा दुख कोई बड़ा था। मेरा शंकर स्वप्न में आकर याद कर कर तुम्हें काट कर जा हार चुके हम जिंदगी से, वो कटी ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुखाता, फिर ठीक होता फिर दुखाता। तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जा रहा। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा। एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगा कर ले जाना, और
इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना। इत्र भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक बेलपत्र में इतना बल होता है कि 64 योगिनियां, 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियां, देवियां, 64 योगिनियां, देवियां, सारी सिद्धियां, निधियां, सब बेलपत्र के इस पत्ते के दोनों पत्ते और पत्ते के बीच में जो डंडी होती है, जो बची हुई जगह होती है, सारी निधि, सारी सिद्धि और सारी देवियों का स्थान होता है। जब हम एक बेलपत्र को दिल से अपनी कामना कर कर देवाधिदेव महादेव को, ये शिवलिंग जलाधारी, ये जल बहता है, तो बेलपत्र समर्पित करते हैं दक्षिण में बैठकर जब डंडी का मुख उत्तर की ओर कर कर बेलपत्र अपने मन से कामना कर कर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो ऐसी कोई कामना नहीं जो मेरा महादेव पूरी ना करता। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है, तो जिंदगी में उसका बाल भी हो ही नहीं सकता।